हेलो दोस्तों। दिस चैनल फॉरेस्ट ईगल एफएक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू के अंदर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल में से ट्रेंड लाइन और पैरेलल चैनल, अगर आप इसे सही तरीके से यूज़ करना सीख जाते हो तो आपका चार्ट एनालिस्ट का लेवल एकदम से नेक्स्ट स्टेज पर चला जाएगा। जैसे कि पहले पार्ट में मैंने ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस से रिलेटेड हर चीज़ों के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था वन बाय वन करके। तो वैसे ही आज का टॉपिक मैं आपको टूल सेक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, जो ट्रेड लाइन और पैरेलल चैनल होता है, ट्रेडिंग व्यू का सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है। अगर आप इसे सही तरीके से यूज करेंगे ना, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि आप हर ट्रेडिंग में इंप्रूव होंगे, हर चार्ट में, हर तरह के पेयर्स में। चलिए, मैं आपको गोल्ड में, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है फॉरेस्ट ईगल एफएक्स, उसमें मैं आपको फॉरेस्ट रिलेटेड ही उसी पेयर में आपको मैं ट्रेंड लाइन और बाकी टूल्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों, अपने लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो टूल सेक्शन है, ये लाइन और ये पैरेलल चैनल, यही आपका टॉपिक है आज के डेट में। मैं ट्रेंड लाइन कैसे यूज करते हैं, ये सारे टूल्स को हम कैसे यूज करेंगे, उसका शॉर्टकट, उसके सेटिंग्स, और उसको किस तरीके से एडवांस तरीके से यूज करने से हमारा ट्रेड मिलने का और ट्रेड छूटने का वो रीजन आपको पता चल जाएगा। फेक आउट और ब्रेकआउट से रिलेटेड सारी चीजों का आज के टॉपिक में आपको एक एक डाटा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, मैं आपको स्टार्ट करता हूं। पहला, ट्रेंड लाइन होता है, रे लाइन होता है, इन्फो लाइन होता है, एक्सटर्नल लाइन होता है, ट्रेंड एंगल होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल रे लाइन होता है, वर्टिकल लाइन होता है, क्रॉस लाइन होता है। ये सारे ट्रेंड लाइन होते हैं, बट इसमें हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो ट्रेंड लाइन ही होता है। बट इसमें अगर आप मेरे तरीके से यूज करते हैं तो एक ट्रेंड लाइन और इन्फो लाइन ये बेस्ट लाइन होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल रे लाइन ये सबसे बेस्ट ट्रेंड लाइन का सबसे यूजफुल टूल होता है। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ये ट्रेंड लाइन कैसे यूज होता है। ये ट्रेंड लाइन होता है आपका, जब हम इसको सेटिंग में जब जाके देखते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट अगर इसको सेटिंग करते हैं तो ये एक ब्लू कलर में रहता है। ये जो सेक्शन होता है लाइन टूल कलर, इसमें हम हर तरह के कलर को हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम इसको ब्लैक करना चाहे तो ब्लैक कर सकते हैं, रेड करना चाहे तो रेड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से टेक्स्ट टूल का भी ऑप्शन होता है, तो टेक्स्ट में भी अपन सेम तरीके से कलर करते हैं। हम जैसे जब इस जगह पे टेक्स्ट ऐड करेंगे ना, तब हम उस कलर को फील कर सकते हैं। यहाँ रेड, ब्लैक या जो भी आपका फेवरेट कलर होता है, हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि अब ये जो सेक्शन होता है, ये आपका थिकनेस बोलते हैं इसको। ये थिकनेस का काम करता है, जैसे कि हमारा अगर इसको हम बढ़ाते हैं 2 पिक्सल, तो 2 पिक्सल्स में होंगे, 3 पिक्सल्स में, 3 पिक्सल्स में, ये 4 पिक्सल में। सेम इसी तरीके से इसका स्टाइल पैटर्न होता है। तो डैश लाइन होता है और आपका डॉट लाइन होता है। ये सारे जो सेटिंग होते हैं, ये हर आपके ट्रेंड लाइन में यूज होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली तरीके से। अब सेटिंग में आपके आपको मैं इस चीजों में बताता हूँ कि आपको क्या इसमें यूज करना चाहिए और क्या आपके लिए बहुत जरूरी चीज होता है। जैसे कि ट्रेंड लाइन में मैंने, जैसे कि अभी आपको सेटिंग में बताया कि ये पूरा सेक्शन आपका कलर सेक्शन होता है। इसको कैसे यूज करते हैं, यहां से हम जो प्लस ऐड कस्टम कलर है, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें हम अपने हिसाब से अपना कलर चूज कर सकते हैं, या जो कलर इस पैलेट में नहीं है उसको भी यहाँ क्लिक करके ऐड करके हम ऐड कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन का यूज हम इस तरीके से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से थिकनेस, स्टाइल और ये सारी चीजों को हम इजिली चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें एरो लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पर से एरो आता है। और सेम चीज हम इसको एक्सट्रेक्ट लाइट अलाइन कर सकते हैं। ये जैसे कि ये लेफ्ट अलाइन होता है और वैसे ही राइट अलाइन होता है। इस तरीके से हम करते हैं सेम चीज। हम अगर किसी सेंटर पॉइंट को अगर हमको जानना है, या मिड पॉइंट जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर से आता है। मिड पॉइंट मतलब होता है जो मार्केट का एक सेंटर पॉइंट होता है, उस चीज को हम इस जगह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये इस तरीके से काम करता है। सेम प्राइस लेवल, प्राइस लेवल ये होता है जिस कलर का आप ट्रेंड लाइन यूज करेंगे उसी कलर का यहाँ करे प्राइस लेवल आपका आ जाएगा। जैसे कि आप इधर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर, जैसे कि ये देखो, ये येलो कलर का आपको दिख रहा है, यही प्राइस लेवल होता है। ये प्राइस लेवल आपका इसी तरीके से काम करता है। सेम यही है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं होता है। फिर आपका स्टार होता है, जिसमें हिडन अलग अलग तरीके से जो प्राइस होता है, परसेंटेज चेंज होता है, चेंजिंग पीप होता है, बार रेंज होता है, डेट टाइम रेंज होता है, और डिस्टेंस होता है, और एंगल होता है। ये सारे टूल जिस तरीके से हमारे यहाँ पर जितने तरह के ट्रेंड लाइन होते हैं, वो सारे टूल हमारा एक सिंगल ट्रेंड लाइन यूज करने पे हमको वो चीज वो प्रोवाइड कर देता है। ये सिर्फ इस सेटिंग से।
हर तरीके से प्राइस भी हम देख सकते हैं, परसेंटेज देख सकते हैं, चेंजिंग फिग देख सकते हैं, बार भी देखते हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। बाकी इसके अलावा ये सब हम परसेंटेज जो हमारा जिस साइज में होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्टेंस मेंटेन करके इसका प्राइस ऊपर और नीचे हम इसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सेम विजिबिलिटी, ये आपका टाइम सेकंड मिनट इसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को हाइड और उस जगह पे हिडन और शो के हिसाब से वो करता है। चलिए इस टूल को हम कैसे यूज करते हैं ट्रेंड लाइन को, ये मैं आपको एग्जांपल के तरीके से आपको इजीली तरीके से आपको समझाता हूँ। तो जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल बनाया हुआ है मार्केट में, तो इस चीज को आप ध्यान से देखिए। ये होता है मार्केट में, मार्केट हमेशा इसी तरीके से चलता है। जब भी आप मार्केट को देखेंगे कभी वो ये इस तरीके से रेजिस्टेंस बनाएगा, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल होता है। इस तरीके से हम रेजिस्टेंस करते हैं। अब मान लीजिए इसमें ही हमको टेक्स्ट को ऐड करना है, रेजिस्टेंस, या मैं आर लिखता हूं, आर मतलब रेजिस्टेंस होता है। यहां से हम उस जगह का साइज बड़ा कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज जितना चाहे हम उतने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से हम बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, आर मतलब मैं रेजिस्टेंस रखा हूं, और इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। सेम चीज यही टेक्स्ट टूल आपका इस जगह पे मिड मतलब टॉप और बॉटम और मीडियम के हिसाब से इसको रखा जाता है। देखिए यहाँ बॉटम में अगर रखेंगे, बॉटम मतलब होता है नीचे की ओर, मिडिल मतलब होता है आपका बीच का, और टॉप मतलब होता है सबसे ऊपरी हिस्सा। वैसे सेंट्रल मतलब आपका सेंटर पॉइंट मतलब बीच का हिस्सा। लेफ्ट मतलब होता है आपका दाहिना हाथ, और राइट मतलब होता है सीधा हाथ। उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट करते हैं। सेम यहाँ टेम्पलेट भी हम उसी अकॉर्डिंग यहाँ सेव एज करते हैं। तो हमारे यहाँ टेम्पलेट सेव होता है, जैसे कि मैंने कुछ टेम्पलेट सेव किया है। अगर सपोर्ट है तो सपोर्ट के लिए मैंने ग्रीन लाइन रखा है, और वही अगर रेजिस्टेंस है तो मैंने उसको रेड लाइन रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेंड लाइन का कलर अपने अकॉर्डिंग कस्टम करते हैं। ये हमारा ट्रेंड लाइन का सेटिंग होता है। बट ट्रेंड लाइन को यूज कैसे करते हैं वो अभी इस वीडियो में आप देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा ट्रेंड लाइन को यूज कैसे करते हैं। ये हमारा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होता है। मार्केट में हमेशा ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का काम करता है, और एक नीचे तरफ से एक सपोर्ट का काम करता है। यही चीज हमको मार्केट में प्रिडिक्ट करना हमको बताता है कि हमेशा ट्रेंड लाइन 2 टच या 3 टच में ही वैलिड होता है। इसी तरीके से हम ट्रेंड लाइन को यूज करते हैं, अदरवाइज ट्रेंड लाइन को यूज नहीं करते हैं। वैलिड ट्रेंड लाइन हमारा 2 टच या 3 टच में ही वैलिड होगा, अदरवाइज वो ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं होता है। अगर ज्यादा ट्रेंड लाइन अगर टच होता है तो वो वैलिड नहीं होता है। अब जैसे कि मैंने आपको ये दो उदाहरण दिखाया, और सेम मार्केट में कई के बार ये ट्रेंड लाइन बिना इस तरीके से भी चलता है, फेक आउट और इस तरीके से रेजिस्टेंस दिखाते हुए। जैसे कि देखिए मार्केट कई बार 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 टच 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 करते हुए भी जाता है, और कई बार नीचे से भी टच टच करके भी जाता है। तो वैसे देखो 1 टच, 2 टच और 3 टच, और तीसरे टच में देखो ऊपर गया, पर उसने वो उस जगह पे रेजिस्टेंस बनाया था इसलिए उसने नीचे कर दिया। सेम वैसे ही बाय में देखो 1 टच और दूसरे टच, और देखिए यहाँ रेजिस्टेंस को एक, और ये दो, और ये तीन, और तीसरे बार में उसने तोड़ा और फिर एंट्री लेके ऊपर चला गया। ये इस तरीके से मार्केट में ये चीजें होती है। सेम अगर कोई मार्केट अगर एज अ बैंड टाइप का है, मतलब जो कर्व टाइप का मार्केट होता है जिसमें हमारा ना सपोर्ट काम आता है ना रेजिस्टेंस, तो उस जगह में भी हमारा ट्रेंड लाइन काम आता है अगर हम उसे सही तरीके से यूज करते हैं तब। देखिए, पर इस जगह में हमको पता कैसे चलेगा मार्केट नेगेटिव है पॉजिटिव? उस जगह में हमारा इन्फो लाइन हेल्प करता है मार्केट में, कि प्रिडिक्ट करने में, कि इन्फो लाइन हमारा रेंज बताता है, डिस्टेंस बनाता है, और कितना टाइम लग रहा है उस मार्केट को। और प्लस वो हमारे ये बताता है कि मार्केट पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे हो रहा है। अभी देखिए आपको अभी पॉजिटिव दिख रहा होगा मार्केट, अभी देखिए धीरे धीरे वो नेगेटिव होगा, अपने आप वो नेगेटिव होना स्टार्ट होगा। उसको ध्यान से आप देखते जाइए। अभी तक आपको प्लस दिख रहा होगा। जब मैं इसी लाइन को इस जगह से, मैं अगर इसको नीचे की ओर गिराता हूं, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपका -20 डिग्री हो गया। तो यानी कि मार्केट एज अ डाउन, वो हमको प्रिडिक्ट करके हमको बता रहा है कि मार्केट, एक तरीके से एक प्रिडिक्शन है कि वो मार्केट अब डाउन हो चुका है। हमारे लिए कंफर्म लाइन होता है कि मार्केट अब डाउन हो चुका है, कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने का चांसेस अब बढ़ गया है।
ये हमारे लिए एक तरह का कंफर्मेशन होता है। ये हमारा इन्फो लाइन और ट्रेंड लाइन सबसे एडवांस तरीके से यही यूज करते हैं। यही आपका ट्रेंड और बेसिक जो एडवांस होता है वो यही काम करता है। चलिए मैं आपको चार्ट में आपको इसको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ट्रेंड लाइन और इन्फो लाइन को कैसे यूज करते हैं। चलिए मैं आपको पहले ट्रेंड लाइन का यूज कैसे करते हैं बाय के लिए और सेल के लिए, मैं वो आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल रे लाइन का यूज हम कैसे करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक मार्केट है। अब इस जगह में हमको पता नहीं कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। इस जगह को प्रिडिक्ट करने के लिए सबसे पहले देखो, दो टच हमको हमेशा मिलना चाहिए मार्केट में। ये देखिए, इस चीज से आपको समझ में आ जाएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हम कैसे मार करते हैं। देखिए, इस तरीके से हमारा मार्केट दिख रहा है। अब इस जगह में हम प्रेडिक्ट कैसे लगाएंगे कि मार्केट अब ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। इसके लिए हम ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। पहला तो ये वन टच, ये टू टच, और ये हमारा ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट कैसे हुआ? क्योंकि ये हमारा एक सपोर्ट लाइन था मार्केट में पहले से ही। ये देखें, अब ये सपोर्ट लाइन था। अगर हम इस लाइन को सीधा खींचते हैं इस तरीके से, तो देखिए ये मार्केट एक सिंगल कैंडल से उसको तोड़ा है। इस जगह पे दो टच में उसने तोड़ दिया वैलिड करके। ये हमारा पहला टच हुआ और ये दूसरा टच हुआ, और देखो इसने इसको तोड़ा, रिटेस्टिंग किया, उसके बाद ऊपर गया। ज्यादा से ज्यादा वो कितना ऊपर जाएगा? जितना उसको जाना चाहिए था अपने अकॉर्डिंग, प्रीवियस के डिमांड के अकॉर्डिंग वो अपने हिसाब से उतना ऊपर गया। जहां तक हमारा टारगेट होना चाहिए था वहां तक वो गया। जैसे कि अगर हमारा यहाँ एंट्री लेते, हमारा ऐसे इतना होता, हम चुपचाप से यहाँ तक के टारगेट ले सकते थे। ये हमारा 1-3 इजीली हमको अचीव हो गया। यही चीज, सेम पैटर्न हम इसको सेलिंग में कैसे देखेंगे। बाइंग का एक और सेटअप मैं आपको बताता हूँ। बाइंग में देखो सेम चीज, ये देखिए, ये वन टच, ये टू टच, और देखिए जहां वो वर्क नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा। देखिए, यहां क्या बॉडी क्लोजिंग हुआ? नहीं हुआ ना। तो हमारा वो ट्रेड बनेगा ही नहीं। क्योंकि हमारे ट्रेंड लाइन को तोड़ने के लिए बॉडी टच इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। तब हमारा ट्रेड बनता है और तब हम ट्रेंड लाइन को वैलिड मानते हैं। इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करते हैं एडवांस तरीके से। यहां देखिए, सेल के लिए सेम चीज, ये देखिए, तीन टच मिला आपको यहाँ करने, एक टच, दो टच, और ये तीन टच, और चौथे टच में इसको तोड़ा और यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया। यही चीज मार्केट में चलता है। अब इस जगह में हम कैसे प्रिडिक्ट किए कि ये नीचे आएगा? उसके लिए हमारा एक इन्फो लाइन मदद किया। ये देखिए, ये पहले पॉजिटिव था, ये हमारा पॉजिटिव, और फिर उसके बाद धीरे से उसने वो अपना एंगल को नेगेटिव में कन्वर्ट किया। ये देखिए, इस जगह से मुझे प्रिडिक्शन हुआ कि ये मार्केट अब गिरेगा। अब जब दोबारा इस लेवल पे आया तो वो उसने बॉडी क्लोजिंग होना चाहिए। ये देखो बॉडी क्लोजिंग, बॉडी क्लोजिंग हुआ, रिटेस्टिंग हुआ, यही हमारा एंट्री हुआ, और यहीं पर से हमने प्रॉफिट लेके निकल लिया। इतना ही टारगेट, मैक्सिमम 1-3 या 1-4 आप लेके, आपका रिस्क रिवॉर्ड है, आप कैसे उस जगह पे ट्रेड लेते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट टूल्स है। इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन को यूज करते हैं। बट जाने से पहले ट्रेंड लाइन को सही तरीके से यूज कैसे करते हैं उसके लिए मैं अलग से एग्जांपल दूंगा। उसको सही तरीके से आप यूज करते हैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में आपको बहुत इजी होगा। और ट्रेंड लाइन अगर आप सही तरीके से यूज करते हैं तब ये आपका कंफर्मेशन होता है मार्केट में। बाय और सेल का प्रिडिक्शन करने में ये आपकी कुछ तरीके से कंफर्मेशन लेने में आपकी हेल्प करता है, ट्रेंड लाइन को अगर आप सही तरीके से यूज करते हैं तो। अब जैसे कि ये जगह है, ये भी हमारा एक तरीके से रेजिस्टेंस है, और यहाँ देखिए ये एक तरीके से सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। बट क्या मार्केट सपोर्ट बनाया? नहीं बना पाया। पर उसने रेजिस्टेंस बनाया, दो बार टच दिया। हमेशा मार्केट में दो टच में ही वो वैलिड है, तीसरे टच में वो वैलिड होने का चांसेस कम हो जाता है। पर वो बॉडी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। और बॉडी क्लोजिंग देखिए यहाँ पर भी आपका ये बॉडी क्लोजिंग हुआ है। तो ये जगह भी आपका ट्रेडिंग वाला जगह होता है। ये देखें, ये आप भी इजीली 1-3 मिल जाएगा। इस तरीके से हम ट्रेड लाइन का यूज करते हैं बाय और सेल के लिए।
इन्फो लाइन का यूज भी हम इसी तरीके से करते हैं। ये देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव करने के लिए जितने भी प्रकार के जो ट्रेंड लाइन होते हैं, हॉरिजॉन्टल और रे लाइन, ये सारे टूल यही काम करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए काम करता है, और रे लाइन भी सेम उसी प्रकार का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल नापने के लिए काम करता है। जैसे कि हम इस जगह पे अगर हम 2 बार सपोर्ट बनाते हैं जगह पे, तो देखिए हम एक इमेजिनेशन किए कि मार्केट क्या यहाँ पास आएगा। हमने देखा, हमारे हिसाब से मार्केट पहले उसने यहाँ एक सपोर्ट बनाया, दोबारा सपोर्ट बनाया, तीसरे बार में उसने सपोर्ट बनाने की कोशिश किया बट वो नहीं बना पाया। पर जब तीसरे चौथे बार में जब इस जगह पे आया, तब उसने वहां सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, फिर उसके बाद रुका ही नहीं। डायरेक्ट टारगेट यहाँ तक के था उसका। चाहे तो आप देख लीजिए आगे बढ़ के, ये देखिए वो यहाँ पर दोबारा नहीं आया इस लेवल को टैप करने, क्योंकि मार्केट हमेशा 3 बार ही आएगा। चौथे बार में वो इसको रिट्रेस करके ही ऊपर जाता है, 5वें बार में उसको नीचे नहीं आना है। ये हर बार मार्केट में होता है, हर जगह पे होता है। इसीलिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज इस तरीके से करते हैं। अब मैं ट्रेंड लाइन का यूज करने का सही तरीका और मैं आपको एक तरह का ट्रेडिंग टिप्स देना चाहता हूँ एग्जाम्पल के साथ। इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे, जब मार्केट में लिक्विडिटी खाते हुए अगर मार्केट जाता है एक बार, पीछे का वो लेवल को तोड़ना चाहिए। चाहे वो जितने बार तोड़े, नो मैटर, वो जितना तोड़ेगा उतना हमारे लिए वो प्लस पॉइंट है। और चौथे बार वो अगर नहीं तोड़ा, तो उसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा वही हमारा ब्रेकआउट पॉइंट होता है, जो कि ये। और यही चीज को अगर हम ट्रेंड लाइन के साथ यूज करते हैं, तब हमारा वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है इस तरीके से। यही मार्केट में चलता है, इसी तरीके से आप मार्केट को अगर यूज करेंगे सही तरीके से, तो ये ट्रेंड लाइन को सही यूज करने का यही बेस्ट तरीका है। इसके अलावा ट्रेंड लाइन को आप यूज नहीं कर सकते। अदरवाइज एसएमसी के तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चोच, और जो भी अलग अलग आईसीटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप वीडियोस के हिसाब से आप ट्रेंड लाइन का नाम कर सकते हैं, और नाम के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इसमें नाम रखता हूँ बॉस, लिख दिया मैंने। तो देखिए बॉस लिखा मैंने, मैं चाह रहा हूँ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए आपकी भाषा में, और दोबारा ये इस जगह को फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना चाहिए। तो हमारा टारगेट क्या होगा, ये हमारा इस जगह पे आएगा, यहाँ से नीचे आएगा, तो यही हमारा टीपी और एसएल हमारा ये होता है। इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। बट ट्रेंड लाइन यूज करने का तरीका यही है। पर इसके अलावा अगर आप और भी कंफर्मेशन ऐड करते हैं, तब आपका ट्रेंड लाइन और एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दूसरा टूल्स के बारे में भी मुझे बताना है। जैसे कि पैरेलल चैनल, पैरेलल चैनल एक्चुअल में ये होता है मार्केट में, जब सेम रेंज का एक एरिया होता है, वहां हमको पता नहीं चलता कि मार्केट उस जगह पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, कैसे स्पेंड कर रहा है, उस जगह को कितना टाइम लगाएगा, कैसे उस जगह से निकलेगा, कि फेक आउट है, कि आपका क्या है। वो सारी चीजें हमारा पैरेलल चैनल हमारा एक तरीके से टॉप और बॉटम को पकड़ने में हमारी मदद करता है। जैसे कि ये एक रेंज है, यहाँ बस मैंने सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, ये लेवल बनाया, बट मुझे पता नहीं है मार्केट वो इस जगह पे कितने बार रिस्पेक्ट करेगा, कितने बार नहीं करेगा। उस चीज में हमारा पैरेलल चैनल बहुत अच्छे से वर्क करता है। जैसे कि मान लीजिए मैं इस जगह को सब अपना रेजिस्टेंस माना हूँ, और मैं इस जगह को हाई करके इतना ऊपर करके मैंने इस जगह पे अपना एक पैरेलल चैनल बना दिया इस तरीके से। अब इस चीज को ध्यान से देखना आप, देखिए मार्केट में इसने पहले क्या किया, पहले इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश किया, मतलब रेजिस्टेंस बनाया, और 2 बार यहाँ करने, एक बार सपोर्ट, 2 बार सपोर्ट, तीसरे बार सपोर्ट, और चौथे बार देखिए उसको 50% में रिटेस्ट किया। पर जब उसने चौथा सपोर्ट बनाया ना, बट उसके बाद उसने सीधा रिटेस्ट करके ऊपर चला गया। मतलब पैरेलल चैनल भी आपका एक तरीके से ट्रेंड लाइन है, बट वो एक्यूरेसी में उसका अच्छा है, मतलब वो स्ट्रेट खिंचाता है। हम ट्रेंड लाइन को हम जैसे कि हमको डबल तिबल बार खींचना पड़ता है, तो पैरेलल चैनल को ऐसा नहीं करना पड़ता। पैरेलल चैनल आपका इजीली उस जगह पे तुरंत क्विक तरीके से यूज हो जाता है इस तरीके से।
हम पैरेलल चैनल का यूज इस तरीके से करते हैं। अगर इसे आप सही तरीके से यूज करेंगे तो ये आपका पैरेलल चैनल इस तरीके से काम करेगा। ब्रेकआउट और फेक आउट एरिया को प्रेडिक्ट करने में आपकी हेल्प करता है, मार्केट में इजीली पता करने के लिए। अब जैसे कि ये एरिया आपको दिख रहा है, ये आपका फेक आउट बोलते हैं, जो मार्केट में लोग बताते हैं ना फेक आउट क्या होता है, ये है पैरेलल चैनल को यूज करके आप फेक आउट एरिया प्रिडिक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। इस तरीके से आप फेक आउट और ब्रेकआउट में आप अंतर पकड़ सकते हैं। चलिए मैं आपको आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको बताता हूँ और पैरेलल चैनल कैसे यूज करते हैं। जैसे कि इस जगह पे हम मार्केट देखिए कितने बार यहाँ झूमा है। और इसमें एक और टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिसको यही पैरेलल चैनल है, बस इसको हमारा खासियत है कि ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने आप को वो रखता है, जिसको रेंजिंग बोलते हैं। ये देखें, ये ऑटोमेटिक लगता है। हमको इसको होना सिर्फ एक सिंगल क्लिक करना है। मान लीजिए मुझे यहां से यहां तक का रीजन देखना है, मैं यहां किया, इसको सेलेक्ट किया और यहां तक खींचा और यहां छोड़ दूंगा, ऑटोमेटिक ये भी लग जाता है। सेम ये भी बॉटम और टॉप को बताता, प्लस 50% रीजन बताता है। देखिए 50% रीजन मतलब ये होता है कि मार्केट का जो ये है, वो उसको रिस्पेक्ट करके ऊपर नीचे जो होता है सेंटर पॉइंट जिसको बोलते हैं, वो सेंटर पॉइंट बॉटम और टॉप को लेवल को मार्किंग करने में हमारी हेल्प करता है। इस तरीके से ये पैरेलल चैनल और ये टूल का काम ये इस तरीके से काम करता है ये। अब इसको कस्टम तरीके से यूज कैसे करते हैं वो आपको इस जगह पे पता चलेगा कि ट्रेंड लाइन और पैरेलल चैनल का यूज कैसे करते हैं, एक्चुअल में कैसे करते हैं। देखिए इस जगह पे मार्केट रेंज किया, अब ये हमारा एक हाई था मार्केट में और ये आपका बॉटम था मार्केट में। बीच का रीजन आपका सेंटर पॉइंट है। बाकी इसके अलावा हमको इस जगह पे कुछ नहीं पता, पर हम इसको प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि मार्केट क्या यहां से इस लेवल तक में क्या हो रहा है। तो मार्केट देखो पहले क्या किया, उसने इस जगह पे फेक आउट दिया, अंदर गया। 50% रीजन से ऊपर उठने से पहले वो उसने बहुत मेहनत किया, तो वो उठ नहीं पा रहा था उस जगह पे। बट यही जगह पे हम पैरेलल चैनल का यूज करते हैं। साथ ही साथ देखिए ये हमारा ये हुआ एक सपोर्ट, और ये देखिए यहाँ तक। अब देखिए इसको, अब वो क्या दिख रहा है आपको, क्लियर हर चीज समझ में आ रहा होगा। ये जो रीजन है ये हमारा केवल बाइंग एरिया है। मार्केट में हमको एक बाइंग एरिया हमको सिर्फ पता चला है कि इस जगह पे हमारा बाइंग हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन मार्क है कि जब भी मार्केट इस एरिया में आएगा या इस जगह को तोड़ेगा और अगर इस जोन के अंदर भी आता है तो भी हम बाय के बारे में सोचेंगे। अब सेम चीज यहाँ करें, हम अगर रे लाइन को भी यूज करते हैं कि अगर वो इस रीजन को तोड़ेगा तो हमारा एंट्री होगा, अगर वो इस रीजन को तोड़ेगा तो भी हमारा एंट्री होगा। तो सेम इसी तरीके से हम एंट्री और एग्जिट का प्लानिंग करते हैं। यहाँ पर से देखिए हम यहाँ एंट्री लिए और इस जगह पे तक हम टारगेट ले सकते हैं, इजीली हमको टारगेट अचीव मिलेगा। ये देखिए, ये आपके सामने में ही मैंने बना के अभी अभी का चार्ट है, ज्यादा दिन नहीं हुआ, हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं ट्रेंड लाइन को। ये देखिए बाय के लिए, ये देखो ये पैरेलल चैनल यूज हो। ठीक, ये हमारा रे लाइन यूज हो, रे हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखिए ये सपोर्ट हुआ, ये थोड़ा ब्रेकआउट दिया। बॉडी क्लोजिंग मस्ट है, अगर आप बॉडी क्लोजिंग मस्ट कर देखते हैं तब आपका ट्रेंड लाइन वर्क करेगा। अदरवाइज अगर वीक के साथ अगर आप देखेंगे तो आप वो उस ट्रैप होंगे मार्केट में। जैसे कि मैं वो चीज को भी बताता हूँ कि वो ट्रैप कैसे करता है, किस वजह से हम मार्केट में ट्रैप होता है। जैसे कि ये एरिया है, ये पूरा मार्केट रेंज किया, बट इस जगह पे हमको पता नहीं कि मार्केट क्या ट्रेंड लाइन देगा, कि सपोर्ट देगा कि रेजिस्टेंस देगा, ये चीज हमको पता नहीं है। अगर हम उस चीज को ध्यान से देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि वो सपोर्ट दे रहा है कि रेजिस्टेंस दे रहा है, हमको समझ नहीं आएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस चीज के बारे में। देखिए ये हमारा एक सपोर्ट हुआ और ये रेजिस्टेंस हुआ। अब मैंने इस जगह पे सोचा कि मार्केट एक टच लिया, दो टच लिया, क्या वो इस जगह को तोड़ देगा क्या नीचे की ओर। मैंने ये सोच के मैंने इस जगह पे ट्रेड लिया। मैंने बिना सोचे समझे मैंने यहाँ डायरेक्ट ट्रेड मार के रखा और देखिए मेरा डायरेक्ट एसएल हो गया। मैं टारगेट यहाँ तक के सोचा हूँ, बट क्या वो उसने वो चीज किया, नहीं किया। तो मैं सेम चीज आपको मैं इसके अपोजिट वे में आपको दिखाता हूँ। यही चीज अगर मैं इस जगह पे लूं और यहां तक के आपको करूं, तो इस जगह पे देखो मार्केट क्या किया, बॉडी क्लोजिंग दिया, बॉडी क्लोजिंग दिया, ट्रेड हमारे यहाँ लगा, हमको इजीली 1-3 मिल गया।
बिना किसी टेंशन के। अगर आपका प्रिडिक्शन सही है, आपका रूल सही है, तब आपका पैरेलल चैनल और ट्रेंड लाइन टूल आपका सही तरीके से वर्क करेगा। चलिए, मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल देता हूं कि ट्रेंड लाइन और पैरेलल चैनल को अगर कंबाइन करके आप यूज करेंगे तो वो आपके लिए किस तरीके से काम करेगा। ये मेरा आपको जाते जाते एक सही तरीके से टिप्स है, प्रो एडवांस टिप। वैसे आप कैसे यूज करेंगे वो आपका प्रैक्टिस के ऊपर है। आप इसे जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है, बाय और सेल के लिए दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा। मार्केट कभी भी अगर वो सीधा सीधा इस तरीके से जा रहा है तो हमेशा मार्केट में आपको 2 टच या 3 टच आपको देखना होगा। 1 टच, 2 टच और 3 टच। अगर वो तीसरे टच में तोड़ता है तो वो और अच्छी बात है, अगर उसको रिट्रेस कर दिया तोड़ने के बाद तो आपके लिए और बेस्ट है। पर वो आपके लिए वैलिड तब होगा जब वो पीछे का यहाँ का नहीं लिक्विडिटी खाते हुए अगर आता है तो। इस जगह पे जितने भी लोगों का एसएल या टीपी है उसको खाना चाहिए, तब मार्केट में हमारा वो काम आता है। और यही चीज आपका इन्फो लाइन से आप ये जान लीजिए कि मार्केट पॉजिटिव है कि वो उस जगह से नेगेटिव हुआ है कि नहीं हुआ है। ये चीज आपका इन्फो लाइन हेल्प करता है। सेम चीज हॉरिजॉन्टल रे लाइन आपका ब्रेकआउट में हेल्प करेगा कि उस चीज में ब्रेकआउट कैसे हुआ। उस तरीके से हम इस सारे टूल्स को अगर कंबाइन करके सही तरीके से यूज करेंगे तो हमको हमारा प्रिडिक्शन करने में हमारी हेल्प होगा। ये हमारा सेलिंग पर्पस के लिए और सेम यही आपका बाइंग के लिए है। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने जैसे खींचा, ट्रेंड लाइन को खींचा और ब्रेकआउट और लिक्विडिटी एरिया को फाइंड किया, इसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका ट्रेंड लाइन टूल यूज सही तरीके से होगा। ये आपका है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। और जो भी क्वायरीज रहेंगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि ट्रेंड लाइन को यूज करने में आपको कहाँ किस तरीके से इश्यू हो रहा है, तो मैं उसको आपको नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ सेपरेट करके ट्रेंड लाइन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको ट्रेंड लाइन को यूज करने का और एडवांस तरीका कैसे होता है। बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, इसको आप सही तरीके से यूज करना सीखेंगे तो आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से इंप्रूव होंगे। ये आपका टूल है, इस तरीके से आपका यूज कर सकते हैं। मार्केट में इसी तरीके से मार्केट चलता है। और मैं आपको एग्जांपल एक और दे देता हूँ जाते जाते। आज ही का मार्केट में दे देता हूँ गोल्ड में। आज के दिन में अगर आप ट्रेड लेते हैं तो कैसे ट्रेड लेते हैं। ये हर टाइम फ्रेम में वर्क करता है, चाहे 5 मिनट में आप देखिए चाहे 30 मिनट में देखिए, सारे जगहों पे वो उसी तरीके से वर्क करता है। मैं आपको सेलिंग पर्पज से दिखाऊंगा, सेलिंग के हिसाब से, मार्केट में सेलिंग के हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि देखिए, पहला, मेरे को एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल चाहिए था। एक मेरा एक सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट एरिया ये था, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और चौथा एरिया मेरा ये था। मैं मार्केट को इतने जगह पे मैंने वॉच किया। अब मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा कैसे जाएगा, मुझे कोई आइडिया नहीं। बट मैं एक चीज आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने बताया था इन्फो लाइन। ये मेरा इन्फो लाइन मुझे बताया कि अभी मार्केट पॉजिटिव में है, अभी भी वो पॉजिटिव में है। बट मुझे वो यहाँ से डिस्टेंस में बता दिया कि वो नेगेटिव होने वाला है। बट वो कितने टाइम होगा ये मुझे नहीं बताया मार्केट ने, ये मुझे बताया इस कैंडल ने। ये देखिए, इस कैंडल ने मुझे बता दिया कि मार्केट अब नेगेटिव हो गया है, अब चांसेस ज्यादा है कि मार्केट अब ब्रेकआउट होगा। तो मेरे को मार्केट में 2 टच या 3 टच चाहिए। तो पहला टच ये हुआ, दूसरा टच आपका ये हुआ और तीसरा टच ये हुआ। तो ये 3 टच अगर हमको मिला तो ये हमारे लिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी है जो आपको ट्रेड में प्रॉफिट बनाएगा। ये देखिए, 3 टच हमारा मिला, यही हमारा सेल आउट हुआ। ये हमारा रे लाइन हुआ जो हमारा ब्रेकआउट में हमारी मदद किया। मैंने बोला था रीटेस्टिंग अगर हुआ तो हमारा ट्रेड और प्रॉफिटेबल है। हमारा 2 बार एंट्री हुआ, यहाँ हमारा 1 बार एंट्री हुआ। हमारा टारगेट फर्स्ट कैंडल पे हमने रखा एसएल, और हमने 1.3 लेके या 1.5 जो भी हमारा रिस्क रेशियो है हम उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड एग्जिट और टीपी हम रखते हैं। इस तरीके से हम, मेरा टारगेट यहाँ तक होता। सेम अगर वो दोबारा उस लेवल पे आता है और किसी तरह का कैंडल कंफर्मेशन देता है, तब मैं वहां दोबारा एंट्री लूंगा, सेम वहीं तक के टारगेट जहां तक पहले था। और देखिए 1.6 मुझे मिला। ये आज के डेट में सेलिंग का ट्रेड था क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई में था, इसलिए मैंने उस जगह पे बहुत सारे कंफर्मेशन लेके मैंने ट्रेड का प्लान किया था। ये इस तरीके से आपका काम आता है ट्रेंड लाइन। सेम
आगे बढ़ते हैं, आपको दोबारा इस जगह पे दिखाते हैं। आज ही के डेट में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं फिर से दिखाता हूँ। मार्केट देखिए, आपका इस जगह पे फिर से उसने वही बनाया। ये आपका पॉजिटिव था, बट वो कम पॉजिटिव है। वो साफ साफ हमको बता रहे हैं वो पॉजिटिव उतना नहीं है, यानी कि वो वीक है। तो यानी कि वो बता रहा है कि मार्केट इस लेवल नहीं तो इस लेवल से वो टूटने वाला है। तो हमको जब वो पहले से ही हमको इंडिकेट कर चुका है, जहां तक हमने टारगेट लिया, देखिए यहां तक उसने 6 डिग्री दिखाया, पर अगर हम इसके नीचे लेते हैं तो 4 डिग्री, और जहां ऊपर गए तो ज्यादा। यानी कि वो तोड़ने का चांसेस उसने बता दिया था। ये जो कैंडल है इसके बॉडी क्लोजिंग पे ही हमारा एंट्री होता। और ट्रेंड लाइन हमारे कैसे खिंचाते, यहां से यहां तक का। ये देखिए, ये हमारे ट्रेंड लाइन, 1 टच 2 टच, और दूसरे टच में भी देखिए वो तोड़ ही दिया हमारा लेवल। ये देखो बॉडी क्लोजिंग मस्ट। अगर यही चीज को आप देखेंगे तब आपका ट्रेड हमेशा आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। ये हमारा लिक्विडिटी खाते हुए जा रहा है मार्केट में, सेम लिक्विडिटी खाते हुए गया हमारा 3 टच। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया वही चीज आपको इस जगह पे मैंने दिखा दिया। इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन और बाकी टूल्स का अगर आप कंबाइन करके यूज करते हैं तो आपका ट्रेंड लाइन हमेशा सक्सेस होगा। इस तरीके से आप इसको रेशियो देख सकते हैं, और ये अभी भी चल रहा है। ये आपका ट्रेंड लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप इसे सही तरीके से यूज कर लिए तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। इसका गारंटी मैं लेता हूं, अगर आप इसे सही तरीके से यूज करते हैं तब। चलिए आगे मिलते हैं, थैंक यू सो मच।